नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यवीर सिंह। चलिए रुक करते हैं इस बड़ी खबर का। गाजियाबाद के मोदीनगर निवाड़ी थाना क्षेत्र में वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा नेता के फार्म हाउस पर दो नकाबपोश लुटेरों ने फार्म हाउस में घुसकर चौकीदार के सर में लोहे की रॉड मारकर घायल कर दिया और बंधक बनाकर ऑफिस में रखे 8 से 10 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना की जानकारी चौकीदार ने जैसे तैसे अपने हाथ खोलकर रास्ते से जा रहे राजगीर के फोन से लूट की घटना की जानकारी बीजेपी नगरपालिका अध्यक्ष विनोद वैशाली को दी। लूट की घटना की सूचना मिलते ही विनोद वैशाली मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही मोदीनगर क्षेत्र विधायक मंजू शिवाच मौके पर पहुंची और उन्होंने गाजियाबाद की कानून व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए आम आदमी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाए हैं। डॉक्टर मंजू शिवाच विधायक मोदीनगर और रामलाल चौकीदार का इस घटना को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं गाजियाबाद से प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता गौरव रल्हन की ये रिपोर्ट। मैम, आज मोदीनगर में यदि कानून व्यवस्था की बात करें तो वर्तमान चेयरमैन के यहाँ रात्रि में डकैती हुई है और उनका जो गार्ड है उसे बंधक बनाकर लूटपाट की गई है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अगर चोरी हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चूक है। चाहे पुलिस की पेट्रोलिंग में चूक हो, चाहे बदमाशों को ये लग रहा हो कि हम तो चोरी करके निकल जाएंगे, चूक तो है, बिल्कुल मानना पड़ेगा इस बात को। तो दूसरी बात, मैं कितने मतलब 1.5-2 साल से बार बार पुराने कमिश्नर साहब से भी बोला और सबसे ये कह रही हूँ कि हमारे मोदीनगर में चाहे गौहत्या हो जाए, चाहे चोर चोरी कर जाए, चाहे कोई मारा कुट्टी कर जाए, गोली चला जाए, कुछ भी कर जाए, और हमारी विधानसभा से निकल के, हमारी चौकियों से निकल के दूसरे पड़ोस की चौकियों में चले जाते हैं। चाहे वो जानी थाना क्षेत्र की चौकियाँ हों, चाहे हमारे मेरठ दक्षिण की हों, और चाहे उधर पिलखवा की हों, चाहे इधर मुरादनगर की के आगे की हों। तो मेरा कमिश्नर साहब को रिटन में दिया मैंने कि जी एक तो मोदीनगर में चौकी बढ़नी चाहिए, खासतौर से मैंने तिबड़ा रोड के लिए भी कहा था, जमीन भी ढूंढवाई थी, और एक थाना बढ़ना चाहिए कि जिससे गोविंदपुरी और आसपास के जो गांव का क्षेत्र है उसकी अच्छी से पेट्रोलिंग हो सके। विधायक जी, दूसरी बात, एक बात और मैंने कही थी कमिश्नर से कि आसपास के जो चौकी थाने हैं हमारे मोदीनगर निवाड़ी थाने का, उनके एडजेसेंट वालों से 1 महीने में एक बार बात होनी चाहिए, और जो इधर हमारे भोजपुर थाना है उनका ये सोलाना की तरफ वाले चौकी थानों के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि बदमाश बिजली के तार चोरी हुए, ट्रांसफार्मर चोरी हुए, हमारे यहाँ तो मिला नहीं कोई, इसका मतलब पड़ोस के उसमें चले गए चोरी चकारी करके। तो अगर पुलिस वाले कोऑर्डिनेट करेंगे, आपस में मीटिंग करेंगे, तो भाई कुछ ना कुछ निकल के आएगा। अगर वार्ता ही नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। विधायक जी, चोरी तो एक अलग बात है, लेकिन मैं डकैती की बात कर रहा हूँ, और मैं बात कर रहा हूँ जो कि जनता के प्रतिनिधि हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों की सुरक्षा का दावा आप किस हद तक, मतलब किस बात पर करते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितना तवज्जो सरकार प्रतिनिधि को देती है, उससे ज्यादा तवज्जो सरकार जो है जनता को भी देती है। तो ऐसा नहीं है कि प्रतिनिधि की कोई सुरक्षा अलग है। बताओ, कहीं प्रतिनिधि की सुरक्षा आपको अलग दिख रही है? जैसे कि सरकार से हमें पुलिस वाले मिलते हैं, बस वो मिल रहे हैं जी, है ना। लेकिन ऐसा लेकिन हमारे घरों की, नर्सिंग होम की, फैक्ट्री की हम उसके लिए वो करें। लेकिन जो भी है, कहीं ना कहीं चूक है, उसे हमें आपको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप मानते हैं आपकी सरकार की या आपकी जो शासन प्रशासनिक सरकार नहीं, सरकार यहाँ कहाँ आ गई? सरकार आपकी है तो प्रशासन भी तो आपका है। ये लोकल लेवल की बात है कि मैं बार बार कह रही हूँ, मेरे यहाँ चोरी करते हैं, धौलड़ी चले जाते हैं, जानी चले जाते हैं, मेरठ दक्षिण चले जाते हैं, उधर पिलखवा को निकल जाते हैं। मैं तो ये कह रही हूँ बार बार, हमारे यहाँ चोरी चकारी करके इधर उधर को खिसक लेते हैं। इस पे गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए, आसपास के थानों के साथ मीटिंग होती रहनी चाहिए। फिलहाल क्या नाम है आपका? राम। क्या मामला हुआ रहा? आज 12:30 बजे के आसपास मैं बाथरूम करने उठा था और मैं जैसे ही आकर तख्त पर बैठा, कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे साथ सिर में राड़ मारी और मैं बेहोश हो गया। फिर तख्त पर जो अज्ञात लोग थे वो दरवाजा खोल कर आए थे, आपने दरवाजा खोला था या दीवार कूद कर आए थे? किस तरह से फैक्ट्री में वो अंदर आए थे? मुझे तो यहाँ गेट पर दिखाई दिए बस, और आप तो उन्होंने मेरे पर कवार करा। दरवाजा बंद था फैक्ट्री का? हाँ, फैक्ट्री का जब दरवाजा बंद था, उन्होंने बाद में क्या करा ये मुझे नहीं पता, मुझे बांध के घेर गए। कितने लोग थे आप? 2 लोग थे। आप कितने लोग थे फैक्ट्री मैं में? तो अकेला था। आप अकेले थे यहाँ पे? रोज अकेले रहते हैं या कोई और भी आपके साथ रहता है? अच्छा, तो उन्होंने क्या किया आपके सर पे रोड मारने के बाद? मुझे ऊपर तख्त पर घेर गया, बांध दिए, मेरे पाँव बांध दे पहले, फिर एक कृष्णा चले गया, फिर दोबारा आकर मेरा हाथ बांध दे पीछे, उसके बाद क्या किया उन्होंने? कुछ जानकारी है आपको? नहीं,
फिर उसके बाद क्या करा, एक जना यहीं बैठ गया मेरे पास, उनका हिला जुला था, गोली मार देंगे। कोई हथियार वगैरह थे उनके पास? हाँ हथियार थे। क्या हथियार थे उनके पास? हथियार एक तो छुरासा था, एक रोड थी, अच्छा। और तमंचे का तो मुझे देखो पता नहीं। नहीं, आपने जैसे कहा ना कि उन्होंने कहा कि गोली मार देंगे, तो क्या कोई बंदूक वगैरह कोई उनके हाथ नहीं, में मेरा तो तमंचा मौका वगैरह? चद्दर ढक दी ना फिर बाद में। अच्छा, हाँ तो पहले सिर्फ आपके सर पे जो रोड मार के आपको घायल कर दिया, हाँ जी। उसके बाद क्या क्या चोरी हुआ, कुछ जानकारी है आपको? नहीं, मुझे जानकारी कुछ नहीं। तो दर्शकों, ये थी अब तक की बड़ी खबर और आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज और मैं लेता हूं आपसे इजाजत। धन्यवाद।